नमस्कार दोस्तों, ये है एसी कोच का ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच जो एसी कोच में एसी प्लांट को मैनुअल में ऑपरेट करवाने के लिए काम में लेते हैं। जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाए या बराबर काम ना करे, जैसे कि हैंग हो रहा हो, तो हम इसको ऑटो से मैनुअल में सेलेक्ट करते हैं। 1 में सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो में काम करेगा, 0 में सेलेक्ट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा और 2 में सेलेक्ट करेंगे तो मैनुअल में काम करेगा। 1 में काम जब करता है जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर ऑटो में अच्छी तरह से काम कर रहा हो, और जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो गया हो तब इसको 2 में या मैनुअल में सेलेक्ट करते हैं। जो RMP1 के लिए होते हैं, जो NPP साइड के लिए होते हैं। RMP2 जो होते हैं रोटरी स्विच, वो PP साइड के लिए होते हैं। जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर एक साइड हैंग करता हो, जैसे NPP साइड हैंग करता हो, तो RMP1 वाला रोटरी स्विच को हम 1 में सिलेक्ट करते, मैनुअल में सिलेक्ट करते हैं। जब मेरा PP साइड का माइक्रो प्रोसेसर हैंग कर रहा हो, तो हम RMP2 वाला जो रोटरी स्विच है उसको हम मैनुअल में सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि मेरा प्लांट इधर का चल सके। जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर पूरा हैंग कर जाता हो, तो RMP1 एंड RMP2 का रोटरी स्विच को दोनों को हम मैनुअल में सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि मेरा कंप्रेसर, कंडेंसर, ब्लोवर का कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाए और मेरा प्लांट अच्छी तरह से काम करते रहे। तो आइए जानते हैं ऑटो मैनुअल जो रोटरी स्विच है इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच का बैक का कनेक्शन। तो आप जो देख सकते हैं, इस पे लिखा है रोटरी स्विच के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7। ये इस साइड में ये इनपुट सप्लाई आता है, इस साइड में तो इनपुट सप्लाई आता है। तो इनपुट सप्लाई में क्या है, 1 पे इनपुट आया है पॉजिटिव, 110 DC वोल्ट का पॉजिटिव आया है। तो 1 से 2 पे गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ये 1 से 6 तक लूप किया हुआ है। जब हम सप्लाई 1 पे दे देंगे तो हमको 6 तक सप्लाई मिलेंगे, 1 से 6 तक मिलेंगे। 7 पे नेगेटिव दिया गया है। जब हम रोटरी स्विच को ऑटो में सेलेक्ट करते हैं तो मेरा सप्लाई है ना, 1 से A1 को पास करेगा, 2 से B1 को पास करेगा, 3 से C1 को, 4 से D1 को, 5 से E1 को, 6 से F1 को एंड 7 से G1 को पास। जो रोटरी स्विच में आपको दिख रहा है A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, ये है ऑटो में काम करने वाले पॉइंट। तो A1 से जो सप्लाई निकल के जा रहा है वो जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के जो कंट्रोलर ओके है उसके ऊपर में एक कॉमन पॉजिटिव होता है, वहाँ जा रहा है। और पॉइंट B1 से निकल करके माइक्रो प्रोसेसर के जो कंप्रेसर कंडेंसर का जो स्ट्रिप है उसके ऊपर में कॉमन पॉइंट है, वहाँ जा रहा है। तो F1 से पॉजिटिव और G1 से नेगेटिव जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर पे वही मेन सप्लाई बन रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो कि आप वायर नंबर मिला करके देख सकते हैं। ये सप्लाई मिलते ही माइक्रो प्रोसेसर ऑटो में काम करने लगेंगे। अब हम देखते हैं ये मैनुअल में कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट होता है, नीचे का जो मैनुअल का जो पॉइंट होता है वो होता है A2, B2, C2, D2, E2, F2 एंड G2। तो A2 से जो वायर निकलेगा वो चला जाएगा वैगो में, वैगो नंबर 163, जो ब्लोवर के लिए वैगो पॉइंट है, ठीक है। और B2 जो पॉइंट है वहाँ से निकलेगा तो चला जाएगा वैगो नंबर 176 को, जो कंडेंसर 1.1 का पॉइंट है। उसके बाद C2 से जो वायर निकलेगा वो चला जाएगा 177 वैगो को, जो CD 1.2 के लिए वैगो है। उसके बाद निकलेगा D2 से जब निकलेगा तो वैगो नंबर 180 पे जाएगा, जो कंप्रेसर 1.1 के लिए वैगो है। और उसके बाद निकलेगा E2 से, ठीक है, रोटरी स्विच के E2 से निकलेगा तो हो जाएगा वैगो नंबर 183 में, जो CP 1.2 के लिए वैगो है।
जो जो मैं पॉइंट बोला वही पॉइंट पे माइक्रो प्रोसेसर से जब ऑटो में आउटपुट होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर कमांड देगा तो जो जो वैगो नाम बताया कंडेंसर ब्लोअर के लिए, उसी पॉइंट पे माइक्रो प्रोसेसर से जो वायर निकलेगा आउटपुट होकर के उसी पॉइंट पे जाएगा। जब माइक्रो प्रोसेसर हैंग करता है या ऑटो में काम नहीं करता है, उस पोजीशन में रोटरी स्विच को हम मैनुअल में सेलेक्ट करते हैं, तो हमको कमांड किससे A2 B2 C2 D2 E2 F2 से निकल करके बैगो के जाता है और वहाँ से कॉन्टैक्टर क्लोज कराने का काम करता है। आइए वायरिंग डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। तो इसमें F35 से वायर निकलेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो वैगो नंबर पॉजिटिव जो है वैगो नंबर 124 को जाएगा और नेगेटिव जो है 35 से चला जाएगा 126 पे, वैगो नंबर 126 पे, ठीक है। फिर 124 है वैगो नंबर, वहाँ से वायर नंबर चेंज हो जाएगा, जो कि इसमें दिख रहा है। आप वायर नंबर मैच कर लीजिएगा, जो पहले जो इमेज दिया उसमें जो वायर नंबर के साथ है मैच कर लीजिएगा। यहाँ से जो निकला 124 से चला गया किसमें, ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच के पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जो है इनपुट है ना, तो 1 पे चला गया। 1 से लूप है किस पे, 1 2 3 4 5 6 तक, ये सभी लूप किया हुआ है। मतलब हम 1 पे सप्लाई पॉजिटिव देंगे तो हमको 6 तक सप्लाई मिलेगा। और यहीं से नेगेटिव सप्लाई चला गया है वैगो नंबर 126 को, 126 से निकल के वायर नंबर चेंज हो गया, फिर वहाँ चला गया है रोटरी स्विच को पॉइंट नंबर 7 पे चला गया है। फिर वहाँ से जब हम इसको ऑटो में ऑन करते हैं तो हम यहाँ से सप्लाई जो निकलता है वो सप्लाई चला जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर ऑटो में काम करने लगता है जब हम F35 ऑन करते हैं। ये था रोटरी 1 साइड का डिटेल्स। रोटरी 2 साइड का डिटेल्स हम बाद में बताते हैं, लेकिन जो अभी तक आपने देखा उसका हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। तो ये है F35 एयर कंडीशनिंग का एक MCB है, जहाँ से हम मेन MCB जब हम यहाँ से F35 ऑन करेंगे तो हमको सप्लाई जाएगा सबसे पहले वैगो नंबर 124 को पॉजिटिव एंड 126 को नेगेटिव जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये है नेगेटिव वायर नंबर जो आप इस वायर में देख सकते हैं, और ये है जो जा रहा है रोटरी स्विच को, वायर नंबर जो दिख रहा है और रोटरी स्विच को जा रहा है, ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच को नेगेटिव वायर। ये जो दिख रहा है आपको, ये जा रहा है रोटरी स्विच को पॉजिटिव वायर, जो वहाँ पे इनपुट हो रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव वायर नंबर जा रहा है, यहाँ पे देखिए वायर नंबर सेम है, पॉइंट नंबर 1 पे गया है, वायर में मिला लीजिए, वायर नंबर सेम है, जो पॉइंट नंबर 1 पे गया पॉजिटिव है, नेगेटिव भी जो वहाँ से आ रहा है वायर नंबर सेम इतना ही दिखा रहा। तो यह वायर नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 पे पॉजिटिव आया है और पॉइंट नंबर 7 पे नेगेटिव आया है, मतलब ये इनपुट है। 1 2 3 4 5 6 7 साइड इनपुट होता है। देखिए ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव दिखा रहा है 61010.16 है ना, ये है नेगेटिव 61010.30, यहीं से गया है 0.31 निकल करके गया है कहाँ, RSW2 को, जो RMP2 को ऑपरेट करता है, इस पे गया है पॉइंट नंबर 7 पे, और पॉजिटिव गया है पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि RSW1 के इनपुट से चला गया है, लूप है ना पॉइंट नंबर 6 से, वहाँ से होते हुए चला गया है रोटरी स्विच 2 को, RMP2 का रोटरी स्विच को। रोटरी स्विच 2 को जब हम ऑन करेंगे
तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई है ना, हमको रोटरी स्विच 1 के आउटपुट में मिलेगा, मतलब G1 और F1 पे मिलेगा। फिर वहाँ से कॉमन होकर के माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। तो इसमें ये जो देख रहे हैं ये निगेटिव है, जो चला जाएगा यहाँ से होते हुए, ये पॉजिटिव है, वहाँ से लूप है, देख लीजिए आप, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ये लूप है। और यहाँ ऑन ऑटो में काम करेगा, तो यहाँ से निकल करके चला जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का इनपुट में, जो कि आप वायर नंबर देख सकते हैं। यहाँ चला जाएगा, मेन इनपुट है, यहाँ सप्लाई चला जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर ऑटो में काम करने लगेगा। फिर से देखते हैं रोटरी स्विच 1 को, ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच जो 1 है, यहाँ से जो वायर निकल के गया है पॉइंट नंबर कौन सा है, G1 और F1 से ये गया है माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट में, जो मेन सप्लाई बन रहा है। ये लूप जो है इसका कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है, मेन वैल्यू है जो आप देख रहे हैं A1 और B1 पे जो वायर लगा है वहाँ से आउटपुट होकर जो जा रहा है उसका मेन वैल्यू है। जो A1 से निकल कर के वायर जो जा रहा है वो जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के ब्लोअर के लिए ऊपर कॉमन बना है। जो B1 से निकल के जा रहा है वो कंडेंसर कंप्रेसर के लिए कॉमन बना है, जो कि आप वायर नंबर मैच कर सकते हैं, सेम वायर नंबर वहाँ आपको दिखेगा। तो आइए माइक्रो प्रोसेसर के जो सबसे टॉप में आपको जो दिख रहा है वो है A1 से निकल के आया है X03 पे, सबसे टॉप वाला वायर जो है वो दिख रहा है ब्लोअर का स्ट्रिप में। और नीचे जो दिख रहा है ये कंप्रेसर और कंडेंसर वाला स्ट्रिप में सबसे टॉप में X03, ये है B1 से निकल कर आने वाला वायर है। ये देखते हैं रोटरी स्विच मैनुअल में कैसे काम करता है, इसके बारे में एक एक वायर के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है मैनुअल का वह है A2, B2, C2, D2, E2। ये हाँ, तो देखते हैं ये पहला है कौन सा, E2 जो देख रहे हैं वो कंप्रेसर 1.2 के लिए है, D2 कंप्रेसर 1.1 के लिए है, और C2 कंडेंसर 1.2 के लिए है, एंड B2 कंडेंसर 1.1 के लिए है। उसके बाद जो B1 A2 है वो ब्लोअर 1.1 के लिए है, सॉरी ब्लोअर 1 के लिए है। तो आइए बैगों में देखते हैं सभी का पोजीशन। हाँ, तो 183 जो आप देख रहे हैं 183 वो कंप्रेसर 1.2 के लिए है, 180 जो आप देख रहे हैं कंप्रेसर 1.1 के लिए है, और जो आप 163 बैगो नंबर 163 जो देख रहे हैं वो है ब्लोअर 1 का, ब्लोअर 1 के लिए है। वायर नंबर भी साथ में दिखाया जा रहा है टैग में, जो आप देख करके समझ सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो 163 ब्लोअर 1 के लिए है। उसके बाद आ जाइए 176 कंडेंसर 1.1 एंड 177 कंडेंसर 1.2 के लिए है। सब बैगो नंबर आप देख पा रहे हैं, इसी बैगों पे जो रोटरी स्विच जो मैनुअल का है ना वहाँ से वायर आए हैं, और उसी पॉइंट पे माइक्रो प्रोसेसर से जो वायर देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के कंडेंसर कंप्रेसर्स को जो वायर देख रहे हैं ब्लोअर का, उसी पॉइंट पे गए हैं, बैगों के उसी पॉइंट पे गए हैं जिस पॉइंट पे मैनुअल रोटरी स्विच से वायरें आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर से जो वायर जहाँ जिस बैगों में गए हैं उसी बैगों में रोटरी स्विच के मैनुअल पॉइंट से वहीं पे गए हैं। इसका मतलब क्या है, जब माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है तो हम रोटरी स्विच से है ना माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास कर देते हैं और हमारे सारे कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाते हैं। ये जो बैगों हैं, बैगों से सिंगल पोल के MCB पे जाते हैं सप्लाई, सिंगल पोल के MCB से कॉन्टैक्टर्स को सप्लाई जाते हैं। सिंगल पोल जो MCB हैं, जितने कंडेंसर कंप्रेसर ब्लोअर्स हैं सब के लिए सेपरेट सिंगल पोल का MCB है, अप्रोक्सीमेटली 3 एम्स या 4 एम्स का होता है। वेरी थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।